जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लोक कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं ज्ञान लोक कॉमर्स एंड कंपटीशन में। आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, मैं आज का टॉपिक टीजीटी का कॉमर्स टीईटी कॉमर्स का सिलेबस लेकर आए हैं, जो टीईटी और पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली है। जल्द ही उसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है और उसमें आवेदन जल्द से जल्द ही मांगा जाएगा। तो इसमें देखिए प्रशिक्षित स्नातक वाणिज्य पाठ्यक्रम टीजीटी कॉमर्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है। तो इसमें देखिए सिलेबस में देखिए विषय पढ़ने से पहले आपको सिलेबस जानना आवश्यक होता है। बिना सिलेबस के आप कोई भी स्ट्रेटजी अपनाएंगे गलत साबित होगा। इसलिए आपको सिलेबस के अनुसार ही अपना स्ट्रेटजी बनाना है। तो इसमें देखिए लिखा है अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स अकाउंट और सांख्यिकी, अकाउंट्स सांख्यिकी एवं अंकेक्षण, अकाउंट्स पुस्तपालन का अर्थ अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स ऑडिटिंग और बुक कीपिंग का मीनिंग्स पूछ रहा है, उद्देश्य और इसकी विधियाँ मेथड्स। इसे दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम। तो दोहरा लेखा प्रणाली हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम से आशय ऐसे सिस्टम से है जिसमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो पक्षों में लेखा होता है, एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है। इसका आविष्कार 1494 ईस्वी में ल्यूकस पेसियोली ने किया था और दी कंप्यूटरिस्टिक स्क्रिप्चरिक नामक पुस्तक में किया था। इसमें इसका विशेषता, लक्षण और इससे एमसीक्यू संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। उसके बाद से नेक्स्ट है कि रोजनामचा। तो रोजनामचा देखिए प्रारंभिक वही होता है जिसको जर्नल बोलते हैं डेट पार्टिकुलर, एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट यह निश्चित नियमों के आधार पर रोजनामचा किया जाता है। उसके बाद से रोजनामचा के बाद से आता है आपका खाता बही लेजर। लेजर में क्या होता है दोस्तों, तो रोजनामचा से जो प्रारंभिक पुस्तक है इसमें डेट वाइज लेखा किया जाता है और डेट वाइज लेखा करने के बाद से उसको अलग अलग वर्गों में विभक्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे हम लेजर बोलते हैं। उसके बाद से लेजर के बाद से होता है तलपट। तलपट में क्या होता है, तो जो भी जर्नल से खाता बही में पोस्टिंग होती है, अब इसकी अशुद्धियों की जानकारी किससे पता चलती है, तो तलपट से चलती है ट्रायल बैलेंस से अंकगणितीय संबंधी मैथमेटिकल्स एरर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो तलपट का निर्माण करते हैं। उसके बाद से संयोजन प्रविष्टियां के साथ अंतिम लेखे तैयार करना एडजस्टमेंट विथ फाइनल अकाउंट। तो एडजस्टमेंट विथ फाइनल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है, तो एडजस्टमेंट जैसे मान लीजिए वेजेज दिया, जैसे आउटस्टैंडिंग है, आपका प्रीपेड है, एडवांस है, डिप्रिसिएशंस है लिखा हुआ है, लेकिन लिखने से क्या है छूट गया है, तो उसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। इससे संबंधित इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद से साझेदारी खाता पार्टनर्स अकाउंट। तो पार्टनरशिप अकाउंट में पढ़ेंगे साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता। साझेदारी में आप गुडविल पढ़ेंगे, उससे संबंधित लेखांकन पढ़ेंगे, लाभ हानि अनुपात पढ़ेंगे, ओल्ड रेशियो पढ़ेंगे, न्यू रेशियो पढ़ेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ेंगे। उसके बाद से कंपनी। तो देखिए कंपनी में कंपनी होता क्या है, तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, वैधानिक उत्तराधिकार होता है, जिसकी पूंजी हस्तांतरण अंशों में क्या होती है, विभाजित होती है, और जो जिसका सीमित दायित्व होता है और जिस पर हम क्या कर सकते हैं मुकदमा कर सकते हैं। तो ये कंपनी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें अंशों का निर्गमन और हरण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंशों का निर्गमन किन मूल्यों पर किया जाता है, तो अंशों के निर्गमन की कई मूल्य होते हैं, जिसमें सब मूल्य हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये के समान 100 रुपये में इशू करना, फिर से 100 मूल्य है, आपका प्रीमियम है, डिस्काउंट है, ये सब मूल्य हैं पढ़ेंगे आप। फिर से हरण पढ़ेंगे शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में। उसके बाद से व्यापारिक संस्थाओं की लेखें। तो व्यापारिक संस्थाओं में जैसे गैर व्यापारिक संस्थाएँ के लेखे होते हैं, जिसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे। उसके बाद से अधिकार शुल्क लेखे रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट होता क्या है, तो रॉयल्टी अकाउंट में देखिए दो पक्ष होता है, एक लैंडलॉर्ड होता है, एक लेसी होता है, और दोनों की पुस्तक में अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, अलग अलग एंट्री की जाती है। तो अधिकार शुल्क होता क्या है, तो अधिकार शुल्क से आज से ऐसे शुल्क से है
जिसमें यानी एक व्यक्ति का ज़मीन आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उस ज़मीन के बदले जो कुछ प्रतिफल देते हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी बोलते हैं। उसके बाद से किराया क्रय खाता और प्रभाग यानी संबंधी लेखे। तो किराया क्रय खाता का मतलब ये हुआ यानी हायर परचेस सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें यानी क्रेता द्वारा खरीदी गई संपत्ति का भुगतान क्या मासिक किस्तों में, वार्षिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है, और उन किस्तों में क्या ब्याज भी शामिल होता है। यानी जो भी भुगतान है वो किस्त में दिया जाता है। जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है क्रेता, तब तक उस संपत्ति का मालिक नहीं बनता है। और इसके पहले जो भी संपत्ति यानी का वो भुगतान करता है तो सब किराए के रूप में मानता है, इसलिए विक्रेता इस पद्धति का नाम क्या, किराया क्रय पद्धति रखता है। उसके बाद से है सांख्यिकी माध्य और संगणकीय यानी अर्थ क्षेत्र। तो सांख्यिकी माध्य आप पढ़ेंगे यानी एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, बाउले के अनुसार, सेक्राइस्ट के अनुसार, इसे पढ़ेंगे। महत्व सीमाएँ, इसके दोष पढ़ेंगे। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। साड़ियन अपकिरण पढ़ेंगे यानी डिस्पर्जन पढ़ेंगे, अपकिरण। इसमें अंकेक्षण का परिभाषा, अंकेक्षण होता क्या है, तो अंकेक्षण का मतलब है यानी पुस्तकों की यानी जांच करना, जो भी लिखे हुए हैं उसमें यानी सत्य है कि नहीं है, इसका यानी जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। इसका महत्व पढ़ेंगे। प्रमाणन, देखिए प्रमाणन को बोलते हैं वाउचर, यानी जो भी जांच होगा किसके माध्यम से होगा, तो प्रमाणन के माध्यम से होगा। तो जो भी यानी मूल प्रलेख होते हैं उसे हम प्रमाणन बोलते हैं। उसके बाद से प्रमाणन के प्रकार में कई प्रकार हैं, प्राथमिक हैं, द्वितीयक हैं। प्रारंभिक लेखीय पुस्तकों की प्रमाणन करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठन एवं व्यापारिक संगठन, व्यापार की सभ्यता। तो व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे, यानी व्यापार होता क्या है, उद्योग क्या होता है, वाणिज्य क्या है, आपका पेशा क्या है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। व्यावसायिक संगठन का अर्थ एवं क्षेत्र यानी मीनिंग्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी इसका अर्थ, स्कोप्स, मीनिंग्स पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे। उद्योग धंधे पढ़ेंगे, यानी पर्यावरण प्रदूषण से ऐसे प्रदूषण से जिसमें यानी दो शब्द मिलकर बना है, पर्या प्लस आपका वातावरण, यानी चारों तरफ से जो हमको परिस्थितियां ढकी हुई हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। और जो भी यानी दूषित वायु क्या कर रही हैं, यानी आपको प्रभावित कर रही है, उससे पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। उद्योग, तो देखिए दोस्तों यानी उद्योग धंधे में क्या होते हैं, तो उद्योग में यानी जो कच्चे माल होती हैं उनका निर्माण किया जाता है, पक्के माल में निर्मित किया जाता है और उपभोक्ता तक क्या पहुंचाने का कार्य किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपका वीडियो बहुत ईमानदारी से बनाई जा रही है, इसलिए आप लोग चाहिए कि ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अन्य बच्चे भी यानी पढ़ सकें, क्योंकि परीक्षाएँ यानी आपका नज़दीक है और तैयारी में जुट जाइए। उसके बाद से व्यापारिक कार्यालय के कार्य यानी ऑफिशियल वर्क पढ़ेंगे। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से स्वरूप है, पार्टनरशिप है कि एकाकी व्यापार है, यानी द्वैधाधिकार, ये सब पढ़ेंगे। इसे विज्ञापन एवं विक्रय कला, देशी व्यापार पढ़ेंगे, विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड। उसके बाद से प्रबंध प्रकृति एवं महत्व पढ़ेंगे, इसका यानी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, यानी क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद से प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएँ पढ़ेंगे, जिसमें विचारधारा में आप पढ़ेंगे यानी विचारधारा में मैग्रेगर की विचारधारा, हजबर की विचारधारा, ब्रूम की विचारधारा, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद से नियोजन यानी स्टॉफिंग, नियोजन, अभिप्रेरण यानी प्लानिंग होता क्या है, तो प्लानिंग यानी किसी काम को कब, क्यों, कैसे, किस प्रकार करना है, पहले से योजना तैयार करना है, क्या कहलाता है नियोजन। नियोजन की विशेषता पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे। स्टॉफिंग यानी नियुक्ति पढ़ेंगे। अभिप्रेरण, देखिए अभिप्रेरण क्या होता है, तो अभिप्रेरण शब्द को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या, तो इच्छा शक्ति को जागृत करना। यानी किसी कर्मचारी के अंदर आप क्या मनोबल पैदा करेंगे तो अधिक से अधिक कार्य करेगा। यह मनोबल कई प्रकार से दिया जा सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, आंतरिक हो सकता है, बाह्य हो सकता है। उसके बाद से समन्वय, कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग पढ़ेंगे, यानी किसी भी संगठन को यानी सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विभिन्न कर्मचारियों के मध्य क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी समन्वय होना चाहिए, और उस पर यानी कंट्रोलिंग करते हुए क्या कार्यों को कराना चाहिए। उसके बाद से मुद्रा पढ़ेंगे, फिर से बैंकिंग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, उपभोग, सीमांत एवं कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता द्वारा नियम, मांग तथा मांग का नियम पढ़ेंगे, लोच पढ़ेंगे, उत्पादन के साधन पढ़ेंगे, उत्पादन के साधन में भूमि, श्रम, साहस, संगठन के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति के नियम पढ़ेंगे, जनसंख्या के सिद्धांत में आप माल्थस का सिद्धांत पढ़ेंगे,
विनिमय बाजार के प्रकार, जिसमें आपका विनिमय बाजार में पूंजी बाजार होता है, मुद्रा बाजार होता है, यानी कैपिटल और मनी मार्केट दोनों पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता यानी ऐसी प्रतियोगिता जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या हो, अधिक हो, और समरूप वस्तु का यानी क्रय विक्रय किया जाता हो। इसमें यानी क्रेता और विक्रेता को यानी बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, उसे बोलते हैं यानी पूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार पढ़ेंगे आप कि एकाधिकार यानी मोनोपोली, यानी मोनोपोली में होता है यानी एक अकेला विक्रेता होता है और वो प्रत्यक्ष रूप से यानी सभी बिजनेस को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसमें अल्पकाल में दीर्घकाल में क्या मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद से वितरण पढ़ेंगे, वितरण के सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर से देखिए आप बैंकिंग के संदर्भ में क्या पढ़ेंगे, तो बैंकिंग के संदर्भ में मुद्रा यानी मुद्रा की परिभाषा। तो देखिए मुद्रा की परिभाषा में जैसे मनी, देखिए मनी शब्द को मोनेटा शब्द से लिया गया है, जो रोम की देवी जुनो के मंदिर में रोम यानी जो भी ढलाई का कार्य होता था उसे ही मोनेटा कहा गया। कुछ व्यक्तियों ने इसे पैकुनिया कहा। पैकुनिया का अर्थ है पशुधन। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा के रूप में कार्य करे, हार्टले विदस यानी परिभाषित करते हैं। और मुद्रा यानी कई रूप में कार्य करता है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, संचय का आधार, भावी भुगतान का आधार, फिर से स्थगित भुगतान, ये सब क्या करता है यानी कार्य करता है। इसके क्षेत्र पढ़ेंगे, इसके कार्य पढ़ेंगे। फिर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। मुद्रा का महत्व, देखिए ग्रेसम का नियम पढ़ेंगे आप दोस्तों। उसके बाद से ग्रेसम के नियम के यानी सिद्धांत पढ़ेंगे। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, बैंकिंग, देखिए बैंकिंग और बैंकिंग के कार्य पढ़ेंगे कि बैंकिंग होता क्या है। तो बैंकिंग नियमन अधिनियम में कहा गया है कि बैंकिंग वह है जो आपके जनता के यानी रुपये को क्या करता है, स्वीकार करता है, जमा करता है, और आवश्यकता पड़ने पे क्या करता है, तो ऋण प्रदान करता है। तो वही क्या बैंकिंग होता है। उसके कार्य होते हैं, बैंकिंग के कई कार्य हैं जिसमें जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, ये दो कार्य क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। और बैंकिंग के प्रकार में जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग, आपका RBI हो गया, ग्रामीण हो गया, देसी बैंकर हो गया, ये सब पढ़ेंगे। वाणिज्य बैंक के सिद्धांत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक से आज ऐसे बैंक से है जो बैंकों का बैंक होता है, जिसे नोट निर्गमन करने का एक अधिकार होता है, यानी 1 रुपये की नोट को छोड़कर बाकी जो भी निर्मित करता है किसको अधिकार है, तो रिजर्व बैंक। यानी केंद्रीय सरकार के कहने पर रिजर्व बैंक क्या करता है, नोट निर्गमन का कार्य करता है। जिसकी स्थापना कब, तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और इस पर अधिनियम 1934 लागू है। और इससे रिलेटेड यानी इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। उसको से भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारतीय इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। बैंक रेट, रेपो रिवर्स रेट, CRR पढ़ेंगे, SLR पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, फिर से जनसंख्या की समस्या, कृषि की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी समस्या, ये आपके यानी पूरा सिलेबस रहा। तो इस प्रकार यह आपका यानी TGT का पूरा सिलेबस रहा है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इतना ही आप पढ़ लेंगे, यानी TGT की यानी परीक्षा की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको यानी अच्छा लगा होगा। आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, आपके माता पिता को नमस्कार।